हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये फ्रेंड्स, शाम से व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया था और पूजा करने के बाद से फिर मैं जब किचन में आई तो मैंने देखा कि थोड़ा सा दूध फट गया था। बस मैंने उसको फिर चीनी डाल करके और थोड़ा सा खोया बना दिया था। बचपन में हमने ये बहुत खाया। मेरी मम्मी हमेशा यही बनाया करती थी जब दूध फट जाता था। टेस्ट जो है वो थोड़ी सी संदेश मिठाई जैसी लगती है। जैसे हम संदेश मिठाई बनाते हैं, दूध को फाड़ करके बनाते हैं, सेम वही चीज़ होता है। तो बना दिया था मैंने और ला करके गर्म था तो मैंने ऐसे थोड़ा सा उसे हाथ में चम्मच से मिला लिया था ताकि ठंडा हो जाए। स्वरित तो नहीं खाएगा क्योंकि उसको मीठा नहीं पसंद है, लेकिन अंशु को बहुत पसंद है तो अंशु ने इसको खा लिया था। और उसके बाद से फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि स्वरित को नींद आ रही थी, वो सो रखा था। और उसे जगाने के लिए मुझे तो बस यही था कि कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करना पड़ता है बच्चों को। अगर बच्चे सो रहे हैं और एकदम से नहीं उठ पाते हैं तो सबसे अच्छा इलाज रहता है कि आप बच्चों को कुछ खाने पीने की चीज़ दे दीजिए, उनकी मनपसंद की, ताकि बच्चा उठ जाए और उसे खा पी ले और उसके बाद से उसकी नींद गायब हो जाती है और फिर बच्चा आराम से थोड़ी देर खेलेगा, फिर उसके बाद से पढ़ने लगता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। जब बच्चे नहीं उठते हैं तो मैं उनकी मनपसंद की कोई चीज़ बना देती हूँ और खिलाती हूँ, जिसकी वजह से उनकी नींद टूट जाती है और थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगता है। और उसके बाद से फिर वो आराम से अपना बैठ के पढ़ना होता है, पढ़ते हैं, और कोई काम करना है कोई और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया था और 2 केले लिए थे मैंने। तो 2 केले को तोड़ करके मैंने डाल दिया था और आधा किलो के आसपास मेरे पास दूध रखा था तो मैंने दूध डाल दिया था और साथ ही मैंने इसमें बहुत सारा पीनट बटर डाला था। तो पीनट बटर स्वरित को बहुत पसंद है और अच्छा भी है, प्रोटीन होता है। बच्चों के हाइट के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। दूध में भी कैल्शियम होता है और आपका केला है उसमें भी आपका कैल्शियम, आयरन सब चीज़ पाई जाती है। तो पोटेशियम भी होता है, तो इसलिए हाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से शेक बना लिया था और अब इसके साथ भी मुझे बच्चों को कुछ देना है क्योंकि खाली शेक तो बच्चे पिएंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पे सोयाबीन ले लिया था और अंशु आ गई थी तो यहाँ पे स्वरित के फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था तो वही मैं उसके फ्रेंड से बात करने लगी थी क्योंकि स्वरित सो रखा था। अब थोड़ी सी बात की उससे, उसको स्वरित से कुछ काम था तो बस बात करके मैंने यहाँ पे रख दिया था और फटाफट से अपना बाकी का काम किया था। और मेरी आदत है लगे हाथ हर काम को करने की। अगर मैं मिक्सी यूज़ कर रही हूँ तो मिक्सी यूज़ करने के बाद से लगे हाथ हटा देती हूँ। जो भी काम मैं करती हूँ तो उसको साथ ही साथ करती जाती हूँ ताकि मेरा जो किचन काउंटर है वो पूरा फैल ना जाए। तो बस यहाँ पे मेरा शेक बच्चों के लिए बना के मैंने तैयार कर दिया था और यहाँ पे मैंने थोड़े से सोयाबीन को बॉईल होने के लिए रख दिया ताकि वो थोड़ा गर्म पानी में फूल जाए। जब तक कि सोयाबीन बॉईल हो रहे थे मैंने यहाँ पे सारे बर्तन लगा लिए थे और बर्तनों को लगाने के बाद से फिर मैंने बच्चों के लिए सोयाबीन को फ्राई करके दिया था। तो यहाँ पे मैंने स्वरित को शेकर में दे दिया था। इसको इसी में ही पीना पसंद है और बनाना शेक उसे बहुत अच्छा लगता है। जब भी पीता है वो इसी में ही पीता है। और लेकिन मैंने इसका जो शेक बनाया था उसमें मैंने अलग से इसके लिए प्रोटीन पाउडर मिला दिया था क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग आता है प्रोटीन पाउडर, तो मैं दोनों का अलग अलग मिला के देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्वरित में मिला दिया था। अंशु अभी फ़िलहाल कोई प्रोटीन पाउडर नहीं ले रही है तो उसका सिर्फ बनाना शेक था पीनट डाल करके। और यहाँ पे मैंने सोयाबीन को बॉईल कर लिया है। अब इनको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी ताकि इसमें कोई पानी ना रहे। और इसी फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल लिया था और ऑयल डालने के बाद से थोड़ा सा मैंने जीरा डाला था। जीरा डाल करके सोयाबीन को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था। अब ये इसमें अच्छे से कुरकुरे हो जाने चाहिए। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तभी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बस इसके बाद से मैं इसमें मिर्च डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और दोनों को अच्छे से मिक्स करके मैं दे दूँगी खाने के लिए। तो ये शाम का अच्छा नाश्ता है बच्चों के लिए और हेल्दी भी है। आप चाहें तो आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकती हैं
और सॉरी, मैंने आपको हल्दी नहीं बताया, मैंने इसमें हल्दी भी मिक्स किया था ताकि इसका अच्छा कलर आ जाए। और कोई भी चीज़ें अगर खाने की है और वो देखने में ज़्यादा अगर अट्रैक्टिव है, देखने में सुंदर लग रही है, तो बच्चे उस चीज़ को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। और यहाँ पे तैयार हो चुका है सोयाबीन। अंशु आ गई है, स्वरित भी आ रहा है। तो स्वरित अब जग गया था और जाकर के बाल कटवा कर के आया था। कटवा के आने के बाद से वो नहा रहा था। तो नहाने के बाद से वो नीचे आ गया था और अभी उसने कोई मतलब लोअर पहना हुआ है, कुछ ऊपर नहीं पहना है। कह रहा था कि मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और बच्चे जब तक अपना शाम का नाश्ता ले रहे थे तब तक मैं आ गई थी किचन में। आने के बाद से मैंने बाकी का काम अपना ख़त्म कर लिया था। जो भी बर्तन निकले थे दूध के, चाय के, सबको मैंने धो लिया था। धोने के बाद से पानी भी भर लिया था मैंने। और मुझे आज खाना नहीं बनाना है क्योंकि आज खाना हमारे किचन से आएगा। तो इसके बाद से मुझे कुछ काम नहीं है, बस फिर मैं चली जाऊंगी ऊपर और जाकर के ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितनी ठंडी हवा आ रही है। क्या है बताने कुछ नहीं। आपको सुनना पड़ेगा। ये नंगू पंगू कपड़े पहन लो, गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी बहुत हो रही है। तो ये भाई साहब कपड़े नहीं पहनेंगे। और खूब अच्छी हवा चल रही है। बारिश तो 93% दिखा रहा ना, लेकिन हो सुबह से आज मॉर्निंग से दिखा रहा है ना, लेकिन हो नहीं रही है। 11:30 बजे कोई नहीं, लेकिन ऐसी ठंडी हवा चलती रहे। 30% हो गया। अभी 15 हो जाए। अरे उस दिन तो 8% पे बारिश हो गई थी। 29 डिग्री हो रहा है। 29 डिग्री बच्चे खुश हैं, थोड़ा मौसम ठंडा है तो। अभी कुछ दिनों पहले रात में 45 डिग्री हो रहा था। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए खाना आ चुका है। और खाने में है पनीर लबाबदार, चावल हैं, रोटी है और साथ में है सूखी सब्जी। तो बस अब हम लोग खाना अपना खाने जा रहे हैं। आप लोग भी आइए और हमारे साथ खाइए। तो अब मिलेंगे हम आपसे अगले नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे ये दोपहर की व्लॉगिंग है। यहाँ पे मैं वापस आ गई थी और वापस आने के बाद से फिर यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया था। और इसमें क्या है ये देते हैं, क्या चीज़ है इसके अंदर, मैंने क्या मंगाया है और आप लोग के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मंगाया है कारपेट। और ये 4 बाई 6 का है। और इतना ही बड़ा कारपेट चाहिए था मुझे। तो ये मैंने अमेज़ोन से फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये एकदम सॉफ्ट था। और जेरी आ गया था। जेरी आते ही उसको लगा कि कुछ खेलने की चीज़ है। जैसे उसने स्टार्ट किया मैंने इसको डांट दिया था, वरना ये ख़राब कर देता। ये कारपेट बहुत अच्छा है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था और सॉफ्ट भी बहुत था और मोटा भी है। मतलब कि नीचे के साइड में ऐसा इसका जो कपड़ा लगा हुआ है वो थोड़ा ना तो प्लास्टिक है और ना ही वो कपड़ा है। अच्छा है, मतलब कि अगर आपने इसको फर्श पे एक बार बिछा दिया तो ये खुद से नहीं खिसकेगा जब तक कि आप इसे उठा करके ना दूसरी जगह रखें। और यहाँ पे जेरी को पन्नी मिल गई थी तो ये पन्नी के साथ में खेल रहा था। और अंशु और स्वेत भी बहुत खुश हैं क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है उनका घर सुंदर हो। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को बहुत सुंदर बना के रखूँ। और मैंने ये टेबल भी मंगाया था, अमेज़ोन से मंगाया था ये मैंने, और कारपेट फ्लिपकार्ट से। तो ये जो टेबल है ये भी बहुत अच्छा है। गोल्डन इसका जो पैर है, सर्कल बनाया हुआ वो गोल्डन है। और साथ ही ऊपर जो इन्होंने फाइबर लगाया है ये वाटरप्रूफ है और बहुत अच्छा है। जो भी इसमें माइका लगा हुआ है वो माइका हमारी टाइल्स से मैच खा रहा था तो ये और सुंदर लग रहा था। और इसके साथ में मैंने ये लैंप भी मंगाया है और ये लैंप भी बहुत अच्छा है। इसमें से जो लाइट आती है वो वार्म लाइट है तो उससे हमारा कमरा जो है ड्राइंग रूम बहुत सुंदर लग रहा है। बस अब मेरे इस कमरे में जो कमी रह गई है वो टीवी की है। तो जल्दी मैं अपनी टीवी की कमी को भी पूरा करूँगी। अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे बेटे का हाई स्कूल का पेपर है तो उसे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं अभी नहीं लगाऊंगी टीवी जब तक कि उसका हाई स्कूल कंप्लीट नहीं हो जाता है। और ये देखिए मेरा रूम कैसा लग रहा है, रिनोवेशन मेरे रूम का कैसा लगा आपको। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
ये देखिए इसके नीचे का जो कपड़ा लगाया है वो काफ़ी अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो हम लोग बैठ कर के यही देख रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है ये, और इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे स्वरित और जेरी खेल रहे हैं, दोनों को बहुत मस्ती चाह रही थी। और अंशु को नींद आ रही है तो वो यहाँ पे लेट गई है। फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं अपने इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ। अब मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।